नमस्कार। देखिए, हम रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं। देश के लिए बहुत बड़ी है। देखिए, रामेश्वरम की जब बात आती है तो ये धाम हो जाता है। ये धाम है क्योंकि यहाँ पे धर्म की विजय हुई थी। ये धाम है क्योंकि यहीं पे प्रभु श्री राम ने महादेव की स्थापना की थी और जो रावण उनका दुश्मन था, वो यहाँ आकर उनकी पूजा पद्धति से उस पर प्राण प्रतिष्ठा की पूजा करवाई थी। तो ये इस धाम को पूरे भारत, चाहे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कोई भी भाग हो, इस धाम तक जोड़ने के लिए जो एक पहला ऐसा नहीं था कि पहले भी एक ब्रिज थी लेकिन वो खराब हो चुका था, जर्जर हो चुका था। नए आधुनिक या यूं कहें कि नए भारत का वो नया राम सेतु है जिसका नाम है पवन ब्रिज। वो बनकर तैयार है, जो जहाँ जिसके माध्यम से लोग ये रामेश्वरम आते हैं और उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं हमारे साथ बात करने के लिए। क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुई, ये पुल इतना आधुनिक क्यों है, क्यों, क्या खासियत है इसकी, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ आरबीएनएल के प्रवक्ता अनिल सक्सेना जी हैं। अनिल सर, बहुत बहुत बधाई हो सबसे पहले तो आपको कि इतनी बड़ी उपलब्धि भारत ने की है और आप लोगों के माध्यम से ये भारत जो है आज गर्व से अपने आप को बोल रहा है कि हम भी भारत के दुनिया के वो देश हैं जो एशिया में ऐसा पहला ब्रिज देने के लिए हैं। तो क्या खासियत है इस पम्बन ब्रिज की और क्या सांस्कृतिक महत्व है इसका? देखिए, रेल मंत्रालय भारत सरकार ने इस ब्रिज को बनाने का दायित्व अपनी पीएसयू रेल विकास निगम लिमिटेड को सौंपा था। हमने इस कार्य को पूरे चैलेंज के रूप में लिया और एक सपना पाला कि हम अपने देश के इंजीनियरों को इसके हाथों से एक ऐसी चीज़ बनाएंगे जो अपने आप में अनूठी होगी और एक इंजीनियरिंग मावल बनेगी और एक मिसाल बनेगी। तो आज आपके सामने है, देखिए, जो मेनलैंड का स्टेशन है मंडपम तमिलनाडु में, उसको रामेश्वरम आइलैंड, जिसको पाम्बन आइलैंड भी कहते हैं, उसको जोड़ने वाला ये ब्रिज है। रेलवे का सी ब्रिज है, वर्टिकल लिफ्ट स्पैन का वाला ब्रिज है, मूवेबल ब्रिज है और एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट स्पैन वाला मूवेबल ब्रिज है ये। और दुनिया के इस तरह के जो भी ब्रिज हैं उनके समकक्ष हम लोग भी ठहरते हैं। देखिए, एशिया का पहला वर्टिकल जो ब्रिज कहते हैं, स्पैन ब्रिज, वो है जो कि ऐसे ऊपर ऐसे उठता है। लंदन ब्रिज भी देखेंगे तो ऐसे दो पार्टों में बनता है। सर, चुनौतियां क्या क्या हैं? क्योंकि इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना हम देख कर आ रहे हैं और इसको देखकर शायद ही कोई भारतवासी होगा जो अपने ऊपर गर्व नहीं महसूस कर रहा होगा। लेकिन जब इतनी उपलब्धि होती है तो उस राह में चुनौतियां भी बहुत आती हैं। 2019 में इसकी नींव रखी गई, 2025 भी बना। इस अंतराल में क्या क्या ऐसी चुनौतियां रही जिसको आप? देखिए, इसको कॉन्सेप्ट से कमीशनिंग तक हमारी पूरी टीम और हमारे साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, सदर्न रेलवे, हमारे कंसल्टेंट्स, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स, सबका ये कलेक्टिव एफर्ट रहा और हमने डिज़ाइनिंग पे बहुत मेहनत करी। स्पेनिश टेक्नोलॉजी की डिज़ाइन थी, उसको हमारे आईआईटी मुंबई और आईआईटी चेन्नई उसने सपोर्ट और इम्प्रूव और पॉलिश किया। तो इसमें और सारी जो हमारी इसमें एक्टिविटी हुई है वो मेक इन इंडिया के सपने को भी पूरा करती है। 90-95% से ज़्यादा इसमें मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हुआ है। ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि है और हमने ये बता दिया कि हम हमारी जो एस्पिरेशंस हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, हम वो पूरा कर सकते हैं। हमारे इंजीनियर्स की बड़ी कैपेबिलिटी है, वो इस तरह का प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और अब आप इसकी सुविधा विशेषताओं की बात कर रहे हैं और सॉरी मुश्किलात की, तो सबसे पहले तो ये प्रोजेक्ट जो है कोविड के समय शुरू हुआ और कोविड आ गया उसके बाद, लेकिन हमने अपनी कार्य की गति को रोका नहीं। कोविड में भी हम काम करते रहे, प्लानिंग करते रहे, एग्जीक्यूशन का काम करते रहे, हमारी फैब्रिकेशन यूनिट बनाते रहे। हमने यहाँ कैंप ऑफिस बनाया, गर्मी सर्दी सब में यहाँ उठे बैठे हमारे ऑफिसर्स और प्लान किया। जबकि हमारा मेन ऑफिस जो रीजनल ऑफिस चेन्नई में है, लेकिन हमने यहाँ मंडपम में एक कैंप ऑफिस बनाया और ये काम किया और लगे रहे। फिर यहाँ पे जो मरीन एनवायरनमेंट में काम करना, यहाँ बहुत तेज़ विंड्स हैं, साइस्मिक गतिविधियाँ हैं, आपकी करोशन है एटमॉस्फेयर में, बरसात बराबर होती रहती है। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए काम करते रहे और आज हमने इस तरह का प्रोडक्ट बनाया जो एशिया का फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है, सी ब्रिज। रामनवमी के दिन के उद्घाटन का दिन तय किया गया है। रामनवमी ही क्यों, रामेश्वरम रामनवमी? देखिए, रामनवमी का अपना सिग्निफिकेंस है ही और चूँकि रामेश्वरम तीर्थ को ये ब्रिज जोड़ने में महत्वपूर्ण कड़ी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, तो एक बहुत इस बहाने एक बहुत अच्छा सौभाग्य बना है, संयोग बना है कि रामनवमी के दिन इसका उद्घाटन हो रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको
उद्घाटन के लिए समय देकर इसकी वैल्यू बढ़ाई है और हमारे इंजीनियर्स के सपनों को पूरा किया है। देखिए, रामेश्वरम आना हर किसी के लिए सपना होता है, क्योंकि रामेश्वरम धाम है। यहाँ आना मतलब आपके धाम जो तीर्थाटन है वो पूरे कंप्लीट माने जाते हैं। और ये रामेश्वरम को आप देखिए, जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं उस नायाब इंजीनियरिंग के नायाब अनूठे उस उपलब्धि को भी आप महसूस करेंगे, और महसूस करेंगे कि अगर भारत की इच्छा शक्ति होती है तो कोई भी काम यहाँ कठिन नहीं होता है, वक्त के लिए रुकता नहीं है, और जब ये ठान लेता है तो समय पे पूरा होके ही बन लेता है। जय हिंद।